Hello, students. Hope you're fine and doing well. Today, our topic is politics as a social institution in sociology. अब जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ये किसी भी सोसाइटी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसलिए सोशियोलॉजी में भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इट मीन्स कि वो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी है या सोसाइटी में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, डेफिनेटली उसमें पॉलिटिक्स अपना रोल प्ले करती है। पॉलिटिक्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिसीज़ की हम बात करते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल पे या सोसाइटी के ऊपर। आज हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स के की एस्पेक्ट क्या हैं एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोशियोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं पावर एंड अथॉरिटी। पॉलिटिक्स रिवॉल्व अराउंड पावर एंड अथॉरिटी विच आर यूज टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। अब इस सोसाइटी के अंदर हमें जो लोग एक पैटर्न में नज़र आते हैं, लोग प्रॉपर बिहेव कर रहे होते हैं, डेफिनेटली ये पावर एंड अथॉरिटी ही है जो लोगों के बिहेवियर को और लोगों की वैल्यूज़ को कंट्रोल करता है। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर जब पावर अपना रोल प्ले करती है, तो जो डिज़ायर्ड आउटकम्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, लाइक आपने सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है, सोसाइटी में किस तरह से लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये सारा कुछ पावर और अथॉरिटी के ज़रिए किया जाता है, ताकि सोसाइटी के अंदर पीस रहे और जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर सोसाइटी अपना काम करती रहे। उसके बाद है गवर्नेंस एंड स्टेट। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी थ्रू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्निंग सिस्टम। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी है, ये एक गवर्निंग सिस्टम के थ्रू ही इम्प्लीमेंट की जाती है। दिस टिपिकली इंक्लूड्स द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट को किस तरह से चलाना है और किस तरह से पॉलिटिक्स को एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बना के सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर को लेके आना है। और जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं या जो लोगों की वेलफेयर या वेल बीइंग का जो काम है, वो किस तरह की पॉलिसीज़ बना के लोगों के अंदर उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और हर बंदे को उससे प्रॉपर फ़ायदा हो सके। तो ये गवर्नेंस और स्टेट के ज़ुमरे में चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इंटरेस्ट ग्रुप। अब जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, इट मीन्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती हैं या इस तरह से सोसाइटी के अंदर गवर्न करती हैं कि लोग उनको अपने एक इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए उनको सिलेक्ट करते हैं। और इस तरह से जो पावर होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो भी इन्फ्लुएंस करती है इस इलेक्टोरल प्रोसेस में। लेकिन इसके साथ साथ इंटरेस्ट ग्रुप भी चल रहे होते हैं, जो कि स्पेसिफिक इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के अंदर। इस तरह से जो इंटरेस्ट ग्रुप है और पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रही होती हैं। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं। अब जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ पे डेफ़िनेटली हर पार्टी की अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। उस आइडियोलॉजी में वो मतलब जो एक सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है या जो कल्चरल पॉलिसीज़ हैं, वो उस तरह से उस फॉर्म में आती हैं उस सोसाइटी के अंदर, जो कि बेसिकली उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। इसमें कुछ पार्टीज़ होती हैं जो लिबरलिज़्म होती हैं, जो कंज़र्वेटिज़्म को फ़ॉलो करती हैं, कुछ सोशलिज़्म को या फ़ेमिनिज़्म को, या बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसी आइडियोलॉजीज़ हैं। ये हमें जो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म का सोशल, कल्चरल या इकोनॉमिक सिस्टम नज़र आता है, ये बेसिकली उस रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग की। Politics involves the creation, formulation, and implementation of policies that guide the action and behavior of individuals and institutions. And policy making process can be influenced by the range of factors, including the political ideologies, public opinions, and interest group.
अब ये जो पॉलिसी मेकिंग है किसी भी सोसाइटी के अंदर, इसमें ना सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बल्कि जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं उनकी भी आइडियोलॉजी साथ मिलके काम करती है सोसाइटी के अंदर। इस तरह से एक पब्लिक ओपिनियन भी बनती है, लोगों की वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब डेफिनेटली हर बंदे की एफिलिएशन होती है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है। समटाइम्स कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने एंगेज हो जाते हैं कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है पार्टी के अंदर, उसको इनकरेज किया जाता है। लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, लोग अपनी मर्जी के लीडर को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा बाज़ कुछ प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं, सोशल मूवमेंट्स भी चलती हैं और लोग इंगेज भी हो जाते हैं पॉलिटिकल डिस्कशन में। अगर कोई पब्लिक इशू है, कोई इतना ज़्यादा इशू वो बन गया है, तो लोग लोकल लेवल पे या इर्द गिर्द बैठ के कम्युनिटी के अंदर उसको डिस्कस किया जाता है, ताकि इसके ऊपर कोई पॉलिसी बने और इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकले। अब पॉलिटिकल कल्चर है एंड में हमारे पास, पॉलिटिक्स इज embedded within a broader political culture that encompass shared belief, values, norms and attitude regarding the governance, power and the role of individual and institution in the society। अब ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, या पॉलिटिकल कल्चर किसी एक कंट्री का, किसी एक सोसाइटी का या चंद लोगों का नहीं रहा। ये एक ग्लोबल पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है, जिसमें शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं और एटीट्यूड है कि गवर्नमेंट किस तरह से करनी है, पावर को किस तरह से लेजिटिमेट करना है, एक इंडिविजुअल या ले मैन को किस हद तक एक रोल एलोकेट करना है कि वो किस हद तक पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में, या जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूशन हैं सोसाइटी के अंदर, वो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी के, हर कंट्री के एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। पॉलिटिकल कल्चर वेरीज अक्रॉस द डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशन। अब जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जिस तरह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी, जिस तरह से वहाँ के लोगों का जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा, लोगों का भी उस तरह से माइंडसेट बनेगा और उस तरह की पॉलिसीज़ बनेंगी, उस तरह से ही लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड डेवलप होगा और इस तरह से सोसाइटी हमेशा रन करती रहती है। तो ये तो था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और उसके कुछ की एस्पेक्ट्स। होप्स हो कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।